हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जातिवाद के नाम पर आम जनता और समाज को भड़काने का काम करते हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत है कर्नल केसरी सिंह राठौर। आपको याद होगा कि आचार संहिता लगने से ठीक पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बनाए गए कर्नल केसरी सिंह राठौर को लेकर राजस्थान की राजनीति में एक भयानक भूचाल आया था। और ये मामला इतना बढ़ गया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जनता के सामने आकर माफी तक मांगनी पड़ी थी। अब इस मामले पर बीजेपी क्या एक्शन लेने वाली है, क्योंकि अब सरकार बदल चुकी है और गुर्जर जाट के दुश्मनों को सर पर बैठाने वाली सरकार तो चली गई, लेकिन अब इनका क्या करने वाली है बीजेपी? इसी मुद्दे पर हम करने वाले हैं चर्चा इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कर्नल केसरी सिंह राठौर है कौन। तो कर्नल केसरी सिंह राठौर नागौर जिले में मकराना विधानसभा के गांव शिवरासी के रहने वाले हैं। और केसरी ने भारतीय सेना में 21 साल तक अपनी सेवाएं भी दी हैं और फिर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। और इसी के बाद से वो राजनीति और सामाजिक कार्यों में सक्रिय हुए। कुछ समय पहले तक मकराना सीट से केसरी सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी चल रही थी चुनावों से पहले, लेकिन सीएम गहलोत की सिफारिश के बाद उन्हें आरपीएससी का सदस्य बना दिया गया था। और यहां से शुरू होता है विवाद। कर्नल केसरी सिंह के सोशल मीडिया पेज को अगर आप देखेंगे तो वहां पर कई फोटोज और वीडियोज अपलोड किए जाते हैं और वही विवादों का मुख्य कारण भी बन गए। इतने साल तक सेना में रहने के बाद जब केसरी सिंह समाज के कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए तो राजपूत समाज के लोगों की लगातार बैठकें लेते टाइम उन्होंने कई ऐसे भाषण दे दिए जिसमें वो दूसरी जातियों के प्रति द्वेषता फैलाने वाली बातें कहते हुए नजर आए। जाट, गुर्जर और दूसरी जातियों के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां केसरी सिंह द्वारा की गई, जो उनके आरपीएससी मेंबर बनते ही सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। और अपने बयानों में वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल उठा चुके थे। कुख्यात गैंगस्टर रहे आनंदपाल सिंह को वो अपना आदर्श बता चुके थे। यहां तक कि उसकी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया। और इन्हीं सब कारणों से केसरी सिंह का विरोध होना शुरू हो गया। और इसी के बाद एक ट्विटर पर जो वीडियो वायरल हुआ, मैं चाहूंगी कि पहले आप वो देखें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में। एक बाड़ा था गांव में। बाड़ा समझते हैं सब? मैंने थोड़ी हमारी मारवाड़ी थोड़ी वीक है तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूं। एक बाड़ा था गांव में। उस बाड़े में किसी ने मुर्गियां पाल रखी थी। मुर्गी ने बच्चे अंडे दिए, उसके बच्चे हुए छोटे छोटे चूजे 15, 20, 25। और उसी में एक खेजड़ी पे एक घोंसला था जिसमें से एक चील का बच्चा गिर गया। वो गिरा मुर्गियों के बच्चों के बीच में। मुर्गी का बच्चा अंडे से निकलते ही उछल के खड़ा हो जाता है, सुंदर लगता है और ची 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 करता हुआ पीछे पीछे भागता है। देखा है सबने? चील के बच्चे को बड़े होने में समय लगता है। चील का बच्चा छोटा होता है तो सुंदर नहीं होता। चील के बच्चे के हाथ पांव में उतनी जान नहीं होती। वो चील का बच्चा अपने आप को उन मुर्गियों के बच्चों के बराबर समझने लग गया, जो आजकल मेरे युवा समझते हैं अपने आप को उन मुर्गियों के बच्चों के बराबर। वो चील का बच्चा ये महसूस करने लग गया कि मैं भी मुर्गी हूं और गई गुजरी मुर्गी हूं, जो उन मुर्गियों के बच्चों के साथ साथ जो उसकी तौहीन करते थे कि देख, तुझसे तो चला भी नहीं जाता, तेरे तो पंख भी नहीं है, तू तो पीछे पीछे घिसट के आ रहा है। ये दुर्दशा मेरे उन युवाओं की है जो अभी मैं देखता हूं। फिर क्या हुआ? समय गुजरता गया, वो चील का बच्चा बड़ा होता गया, पंख आए, मगर मेंटली टूट चुका था वो। जो मकराना में हम टूट चुके हैं, मेंटली टूट चुका था वो। उसको लगता था मैं तो मुर्गी हूं और मैं तो एक अजीब सी मुर्गी हूं। उसे पता नहीं था कि मैं क्या हूं। फिर एक दिन एक चील आई जो उस पेड़ पे बैठी थी। इन्हीं हमारे सरपंचों जैसी, इन्हीं हमारे राजपूत युवाओं जैसी, हमारे कर्नल साहब जोधा जैसी, जिसने पहचाना उसे बोला, अरे भाई, अरे बेटा, तू ये नहीं है जो इनके साथ है, तू अपने आप को पहचान। नहीं पहचान पाया, देखा ही नहीं था कभी उसने। फिर जब उसने उसको समझाया, उड़ के दिखाया और एक हाथ खोल के झापड़ मारना सिखाया, तब उसे समझ में आया वो क्या है। और जिस दिन उस चील के बच्चे ने अपने पंख खोले और एक झपीड़ मारी, तो आप सोच सकते हो उन मुर्गियों के साथ में क्या हुआ। तो मेरे चील के बच्चों,
मुर्गियों के बीच पड़ के अपने आप को मुर्गी मत समझने लग जाना। ये जो चीलें उड़ रही है ना छोटी छोटी जगह पे, इनसे शिक्षा लो। अभी समय आ गया है, हमें झापड़ मारना है। अब क्या झापड़ मारना है, मैं आपसे वो टेक्निकल बात करूंगा। आज के करीब 70 साल पहले हमें लोकतंत्र का आगाज हुआ और हमारी 2.5 से 3 पीढ़ियां खप गई हैं क्योंकि राज चले गए। और उस समय रिमोट कंट्रोल राजा महाराजाओं के पास था। हम समझते ही नहीं थे कि लोकतंत्र क्या होगा और लोकतंत्र में क्या होगा। आज 70-75 साल के बाद हमने ये पहचाना है कि हमारी ऐसी तैसी हो गई। क्यों हो गई ऐसी तैसी? और वो जो बुद्धिजीवी वर्ग ऊपर बैठा है वो भी पहचान गया है कि 5000 साल से 10,000 साल से, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग से अगर एक वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, अगर एक समाज में क्षत्रिय को स्थान दिया गया था, युद्ध करने की जगह दी गई थी, अगर वो प्रशासन में थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, अगर आज 70 सालों से उनको उठाया है या हटाया है, तो वो जो भेड़ें थी जिनके आपने गिन लिए और उनको वहां बिठा दिया। भेड़ों की भीड़ ने जब लोकतंत्र पे कब्जा किया तो आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये जो बच्चे कह रहे हैं ये हो रहा है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यानी कि ट्विटर पर केसरी सिंह के ट्रेंड करने के साथ ही ये मामला दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान तक भी पहुंच गया था। केसरी सिंह द्वारा मुख्य रूप से जाट और गुर्जर समाज के लिए की गई विवादित टिप्पणियों को लेकर समाज के लोगों ने भारी नाराजगी जताई थी और इन्हीं समाज के लोगों ने केसरी सिंह की नियुक्ति रद्द करने की मांग भी की। और राजस्थान जाट महासभा सहित कई संगठनों ने न केवल मुख्यमंत्री बल्कि दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गांधी परिवार के सामने भी अपनी सीधी नाराजगी जाहिर की थी। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील ने तो राठौड़ के पक्षपातपूर्ण बयानों के मद्देनजर केसरी सिंह की नियुक्ति रद्द करने के लिए राज्यपाल और कांग्रेस नेताओं को भी पत्र लिख दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगा दिया था कि वो विवादास्पद और पक्षपाती व्यक्ति हैं और उन्होंने कुछ जातियों के खिलाफ अपने बयानों के जरिए समाज में नफरत फैलाने का काम किया है। और इस जैसे जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा तो गहलोत जी ने सार्वजनिक माफी भी मांगी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमने तो आर्मी के बैकग्राउंड को देखकर इन्हें आरपीसीए का मेंबर बना दिया था, लेकिन उनके पुराने बयान देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये दुर्भाग्यपूर्ण मुझसे घटना हो गई और मैंने ही आर्मी के बैकग्राउंड को देखते हुए इन्हें सिफारिश की थी, लेकिन हमें लालच भी था कि हमारे मकराना की सीट खराब क्यों हो। मेंबर बनने के बाद केसरी सिंह ने मुझसे शिष्टाचार भेंट तक नहीं की। हमने प्रयास किया उन्हें वापस बुलाकर बातचीत की जाए, पर वो नहीं आए। मुझे दुख है कि मैंने उनके नाम की सिफारिश की। आप सुनिए इस वीडियो को, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए पेपर आउट बड़े बदनामी वाली बात होती है। गुजरात में भी हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, अधिकांश राज्यों में पेपर आउट हो रहे हैं, आर्मी के अंदर हो गए हैं, या जुडिशरी में हाईकोर्ट के एग्जाम हो रहे तो वो रोकने पड़े। ये चिंता वैसे सबके लिए होना चाहिए, सोसाइटी के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। जो छात्र मेहनत करते हैं और जब मौका लगता है तो मालूम पड़ता है कि आप पेपर लीक हो गया, क्या बीतती है उसके ऊपर आप समझ सकते हैं। कोचिंग में जाते बच्चे बेचारे, उनकी क्या स्थिति बनती है, ये चिंता वाली बात थी। तो हम लोग जानबूझ के सोचे थे इस बार कोई ऐसे लोग लें जिससे एक मैसेज भी जाए कि वास्तव में पेपर लीक नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। और इसीलिए हमने तय किया भी कोई रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं। पहले आपको मालूम होगा कि एक मिस्टर M.K. कुमावत थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के अंदर, डीजी पुलिस थे आंध्र प्रदेश के अंदर, राजस्थान के रहने वाले थे, उनको हमने चेयरमैन बनाया था। ऐसे कई प्रयोग हमने किए हैं। इस बार भी हमने देखा कि कोई आर्मी बैकग्राउंड को लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सबऑर्डिनेट जो सिविल बोर्ड है उस पर हमने आर्मी के जो थे मिस्टर नाम भूल गया आलोक राज, मैं उनको जानता नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं जानता था, उनको जानता था, इस केसी सिंह को जानता था। केसी सिंह जी जरूर आए थे एक बार टिकट की मांग करने, मकराना से आए थे। अभी तैयारी बताई था, ये मेरी तैयारी है, ये तो मैंने बात उनकी सुन ली बस। इतनी हमारी परिचय था। ना तो उन्होंने खुद ने मांग करी आरपीसी की, दोनों ने, ना किसी सिफारिश करी। हमने उचित समझा कि बहुत टाइम बीत गया, अचानक से लागू हो जाएगी, उसके पहले अगर हो जाता 2 महीने और बच जाएंगे, तो क्यों हमने 3 लाख सर्विसेज का काम शुरू कर रखा है, अधिकांश नौकरियाँ लग चुकी हैं, बाकी का काम चल रहा है। तो हमारे 2 महीने की चुनाव की दंगल के अंदर और लोग सफ़र क्यों करें, ये सोच के हमने नाम को पुटअप किया। माननीय राज्यपाल महोदय ने अप्रूव कर दिया और वो बना दिए गए। बाद में मालूम पड़ा कि जो उनके जो
ट्वीट थे या जो उनका जो उन्होंने वीडियो वायरल किया, बहुत मुझे दुख हुआ, बहुत धक्का लगा। मैं आज भी आहत हूँ कि एक आर्मी का 22 साल का सर्विस किया हुआ आदमी, आर्मी का कोई व्यक्ति होता है ना, वो देश प्रेम की भावना रखता है, देश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं, उसके लिए जाति धर्म वर्ग सब पीछे हो जाते हैं। आर्मी वही लोग जाते हैं। वो व्यक्ति अगर मान लो रिटायरमेंट के बाद में अगर अपनी जाति के साथ में बातचीत करे तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। ट्वीट करे कोई जाति के खिलाफ में, किसी व्यक्ति के खिलाफ में, वो कतई स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कंडेम भी किया उसको, मैंने कंडेम भी किया है। अनफॉर्चुनेट भी है, दुखद भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि आरपीएस मेंबर बन गए हो तो मुझसे अभी तक मिले भी नहीं हैं, कटती कॉल भी नहीं हो पाई है। हमने प्रयास किया भाई उनसे वापस बुला के बातचीत करें, पर वो अभी आ नहीं रहे। तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई और मेरे से हुई है। मैंने ही जो जानबूझ करके आर्मी के बैकग्राउंड के लोगों को लेने के लिए मैंने ही जो बायोडाटा थे उसके अकॉर्डिंग टू, और थोड़ा लालच भी था कि हमारी एक सीट मकान खराब क्यों हो, तो चलो बैकग्राउंड अच्छा है, जो लिखा हुआ था वो 22 साल की सर्विस है, हमने नाम रिकमेंड कर दिया और वो घोषित हो गया। उसका बहुत दुख है हम लोगों को, आज भी दुख है। सर आपने बोला सर डिजाइन बॉक्स पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो सरकार के जो कार्यक्रमों के जो डाटा, ये हमारे पार्टी के अंदरूनी मामले हैं। हम कभी मीडिया के अंदरूनी मामले नहीं पूछते हैं कि आपके वहाँ क्या हो रहा है सैंक्शन के। सर आपने बोला ये गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी इंक्यूमेंसी नहीं है, बट कुछ लोकल एमएलएस के खिलाफ के एंटी इंक्यूमेंसी के खबर आ रहे हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ ओवरऑल नहीं है, बट एमएलएस के खिलाफ एंटी इंक्यूमेंसी कैसे? देश में कहाँ पर चुनाव हो और लोकल एमएलए के खिलाफ में कोई कमेंट नहीं हो, बता दीजिए आप। जो सीधा जनता जुड़ा रहता है उसके खिलाफ में सच्चाई भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है और उसके खिलाफ षड्यंत्र भी हो सकता है। ये चलता रहता है। अल्टीमेटली जब क्षण के बाद जाएगी और जहाँ देखेंगे वही जीतने वाला उम्मीदवार है, उसके अकॉर्डिंग टू हाईकमांड फैसला करेगी। तो सुना आपने कैसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबके सामने आकर इस काम के लिए माफी मांगी, लेकिन पहले तो नियुक्ति दे दी, फिर माफी मांगकर इतिश्री कर ली। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब बीजेपी की सरकार आने के बाद क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि आरपीएससी भंग करने का मुद्दा सचिन पायलट खुद उठा चुके थे पहले भी, और ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ भी है। अब बीजेपी किस तरह से इस मामले पर एक्शन लेगी वो भी देखने वाली बात होगी। केसरी सिंह जैसे लोग जो जातिवाद को फैलाते हैं, बढ़ावा देते हैं, इस तरह के, देखिए हमारी जो भविष्य पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको बरगलाना जातिवाद के नाम पर बहुत ही आपराधिक माना जा सकता है। और इस पर किस तरह से अब बीजेपी के आला कमान, बीजेपी के नेता लोग, बीजेपी की सरकार कैसे इस चीज को कंट्रोल करने वाली है और किस तरह से फैसला लेगी केसरी सिंह, क्योंकि अभी भी आरपीएससी के सदस्य हैं। क्या बदलाव आने वाले हैं आरपीएससी में, ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे लोगों को आरपीएससी का मेंबर बनाए रखना जारी रखना चाहिए या फिर इनकी मेंबरशिप को खारिज कर देना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation and audio, all these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.